टोटल 39 शिफ्ट हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। इससे पहले 8 वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ और कोशिश रहेगी कि इस वीक के लास्ट तक यानी संडे तक मैं आपको पूरी 39 वीडियो कंप्लीट करवा दूं। जो लोग हिंदी मीडियम से हैं उनको निराश नहीं होना है, ठीक है। आप मैनेज करोगे तो सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। कोई एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे तो उनका मैंने हिंदी लैंग्वेज डाला हुआ भी है। और जैसा कि मैं बोलता रहता हूँ कि मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ और हिंदी में ही मैं पेपर को अभी भी सॉल्व करता हूँ। इंग्लिश में यहाँ पर करवाना पड़ रहा है जिससे और इंग्लिश और हिंदी दोनों लोग देख सकते हैं जो भी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है द क्यूब ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू गिवन नेचुरल नंबर इज 1728। तो अपने पास नेचुरल नंबर मान लो ए और बी है, तो इनका डिफरेंस का जो क्यूब है वो है 1728। अगर देखो ये 1728 है तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ a माइनस बी कितना रहा होगा 12, क्योंकि 12 का ही तो क्यूब है ये। While the product of these two given number is 108, जबकि इनका प्रोडक्ट यानी a गुणा b ये कितना है अपने पास है 108। सवाल में बोला गया है कि क्यूब बताना है इन दोनों नंबर का। तो देखो 108 है, 108 के अगर मैं फैक्टर करूं तो क्या आता है 12 गुणा 9 भी आता है, लेकिन इनका डिफरेंस आना चाहिए 12। तो दूसरा क्या होता है 18 पंजे 90, 18 6 की 108 यानी 18 गुणा 6। ये मैं हिट एंड ट्रायल से बना रहा हूँ, हालांकि नॉर्मली भी बन जाएगा बट हिट एंड ट्रायल। 18 गुणा 6 108 होता है और 18 माइनस का 6 12 होता है, तो सेटिस्फाई कर गया, यानी ये अपना ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। सवाल में हमसे बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ दीज टू गिवन नंबर इज व्हाट। क्या पूछा है सम ऑफ द क्यूब ऑफ दीज टू नंबर्स, यानी हमसे पूछा है इनके क्यूब का सम, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब सवाल में हमसे पूछा गया है। तो अपना 18 का क्यूब कितना होता है 18 का होगा 5238, ठीक है। 5832 होता है 18 का और 6 का हो जाएगा 216। दोनों को जोड़ेंगे तो 6000 और 32 और 16 48 और यानी 6048 आ जाएगा। 6048 ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला गया 30 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। 30 मैन हैं जो किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। बोल रहा है कि आफ्टर 6 डेज 24 मोर मैन ज्वाइन देम, ठीक है। 6 दिनों के बाद 24 और आदमी इसमें जुड़ जाते हैं। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग काम को करने में कितने दिन लेंगे। देखो सिंपली 30 लोग किसी काम को 32 दिन में कर रहे थे, अगर मैं डायरेक्ट रिमेनिंग वर्क निकालू तो 6 दिन तक तो यही इन्होंने काम किया, नहीं रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, फिर 30 मैन का 6 दिन का बच गया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 24 व्यक्ति एक्स्ट्रा आ जाते हैं। पहले कितने थे 30 थे, 24 और आ गए, यानी अभी 54 एम काम कर रहे हैं, ये रिमेनिंग वर्क हो गया। मैंने मान लिया कि 30 दिन में होगा, तो ये हमें फाइंड करना है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये कट जाएगा 6 से 9 टाइम, ठीक है। और 3 3 9 और 3 ढाई 30, तो 10/3 आ जाएगा, जो भी होता है 3 1/3 डेज, ठीक है। 10/3 मतलब 3 सही 1/3, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्वेश्चन थर्ड है। चोर पुलिस का क्वेश्चन है। बोला कि thief is spotted by a policeman from a distance of 400 मीटर। इस तरीके से कहानी है, यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे thief है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 400 मीटर है। बोले व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट चेजिंग, जब पुलिसमैन इसको चेज करना स्टार्ट करता है, द thief ऑल्सो स्टार्ट, तो चोर भी भागना शुरू करता है। स्पीड ऑफ thief इज 32 किलोमीटर पर आवर, जबकि जो पुलिस वाले की स्पीड है वो 40 है। तो पूछ रहा है कि हाउ फार वुड द thief हैव रन बिफोर इज ओवरटेकन। तो जब उस चोर को पकड़ा जाएगा उससे पहले वो कितनी दूरी चल चुका होगा, ये हम सवाल में हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो वो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। पहले तो हम देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा। तो देखो डिस्टेंस तो 400 मीटर है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में जा रहे तो स्पीड हो जाएगी -40 -32 8 आ जाएगा। 8 क्या किलोमीटर पर आवर, इसको लेकिन मीटर पर सेकंड में बदलना होगा क्योंकि जो टाइम है वो मीटर में पूछा है। तो ये हो जाएगा 5/18, 18 चले जाएगा ऊपर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अब हम। तो 8 पंजे होते हैं 40, 40 से 10 टाइम चले जाएगा, यानी कितना लग रहा है 180 सेकंड लग रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि जब चोर पकड़ा जाएगा उससे पहले कितने दूरी चल चुका होगा। तो चोर की स्पीड क्या है 32 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बोला तो 5/18, और कितने सेकंड में पकड़ा जा रहा है 180 में, तो 180 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 18 से 10 टाइम चले जाएगा, 32 पंजे 160 होता है, उसके पीछे एक जीरो और चिपक जाएगी, तो कितना आ जाएगा ये 1600 मीटर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला गया है द क्यूब ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर इज दिस व्हाइल द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू दिस फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस। ओके देखो सेम सवाल रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, जो क्वेश्चन पहला था उसी का, ठीक है। पहले वाले में क्या था सम पूछा गया था, यहाँ पे क्या पूछा है डिफरेंस पूछा है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, पहला क्वेश्चन था ये वाला। देखो एक ही शिफ्ट में सेम क्वेश्चन रिपीट हो गए। तो यहाँ पे हमसे पूछा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें पूछा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो 58 32 में से 216 माइनस करना है, ठीक है। 58 32 -216,
तो कितना आ जाएगा, 58 में से 200 गया तो 5600, और 32 में से 16 गया तो 16, और यानी कितना आ जाएगा 56 16, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखो सेम क्वेश्चन तो बहुत कम रिपीट होते हैं, पर सेम वैल्यू के साथ रिपीट हो गया, तो ये किस्मत थी जिन लोगों की भी शिफ्ट में इस क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल डीआई का है, यहाँ पे हमसे बोला गया है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, क्या बोला गया है, स्कूल नेम है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, परसेंटेज दे रखा है इनरोल्ड स्टूडेंट का जिन्होंने बायोलॉजी ऑप्ट की, और रेशियो दे रखा है मेल और फीमेल का। सवाल में पूछा क्या गया है वो देखते हैं। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट टू द फीमेल स्टूडेंट हु ऑप्ट बायोलॉजी इन स्कूल ए एंड डी टुगेदर। स्कूल ए की बात हो रही है, डी की बात हो रही है, इनका मेल और फीमेल का हमें रेशियो निकालना है। देखो स्कूल ए में टोटल 900 थे, ठीक है, जिसमें से 30% ऐसे लोग थे जिन्होंने बायोलॉजी ऑप्ट की। ये स्कूल ए की बात कर रहा हूँ, 900 टोटल थे, लेकिन 900 को भी 30% ने बायोलॉजी ऑप्ट किया, यानी इसका 3/10, तो कितना आ जाएगा 270 ने ऑप्ट की। और ये मेल और फीमेल का रेशियो है 7:8, ये मेल से फीमेल का है, यानी 7 और 8 15 यूनिट, 15 यूनिट की वैल्यू 270 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 15 एकम 15 बचेंगे 12, 15 × 120, 1 यूनिट की वैल्यू 18 आ गई। तो मेल और फीमेल निकाल लेता हूँ, इसमें हो जाएगा 18 × 7 तो मेल हो जाएंगे, ठीक है, और 18 × 8 फीमेल हो जाएंगे। ये तो स्कूल ए की बात हो गई। अब हम डी की भी चर्चा कर लेते हैं। स्कूल डी में टोटल 800 हैं, जिसमें से 18% लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, बायोलॉजी ऑप्ट की है, तो 18 घंटे कितने हो जाएंगे 144, और जो रेशियो है वो 5:7 है, यानी 12 यूनिट की वैल्यू 144 है, 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो इसमें मेल और फीमेल कितने आ जाएंगे, 12 है ना, 12 पंजे 60, ठीक है, और ये हो जाएगा 12 सेंते 84। हमें मेल का और फीमेल का रेशियो निकालना है, 18 सेंते 126 प्लस 60, ये तो हो गए टोटल मेल ए और डी में। इसका फीमेल से रेशियो निकालना है, 18 × 144 प्लस 84, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 और 6 18, यानी 186 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 14 और 8 22, और यानी 228, ठीक है, ठीक है, 6 से भी कट जाएगा, 6 तिया 18 और 6 एकम 6, और 6 तिया 18, फिर यहाँ से बचेंगे कितने अपने पास 4, 48 हो जाएंगे, 6 8 48, यानी 31:38 आ रहा है, ऑप्शन अपना 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये क्वेश्चन 5 था ना, अभी है 6। बोल रहा है कि एक कॉनिकल टेंट है, ठीक है, शंक्वाकार अपना एक टेंट है जिसकी हाइट 10 मीटर है और बेस का डायमीटर है अपने पास 48। देखो कोई कौन शेप में इस तरीके से होगा, इसका बेस क्या होता है सर्कल, जिसका डायमीटर 48 है, यानी रेडियस कितनी हो जाएगी 24, तो रेडियस अपने पास 24 है और हाइट अपने पास 10 है। हमसे क्या बोला गया है कि वो इतना 10 मीटर का हाइट और 48 मीटर की डायमीटर है, वाज इरेक्टेड बाय ए कंपनी इन पार्क, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। मैंने कर्व सरफेस एरिया पूछा है अपन से, इसका कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होता है पाई आर एल, ये होता है आंसर, तो पाई की फॉर्म में ही है। रेडियस हमें पता है 24, लेकिन हमें एल चाहिए। देखो 10 और 24 का अगर मैंने रेशियो लिया तो 5 और 12 आएगा। 5 12 देख के आपके दिमाग में आना चाहिए कि 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 से काट दिया, तो 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, यानी जो स्लैंट हाइट है वो 26 आ जाएगी। 26 × 24, 6 चौके 24, जो भी कुछ आएगा लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आएगा और फिर आएगा पाई। देख लो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 है, तो कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना है 7, ये भी डीआई का है। यहाँ पे हमसे इस तरीके से डाटा गिवन है, ये ईयर है और ये कुछ इस तरीके से डाटा है। सवाल में बोला गया है what is the percentage of decrease in the sale of sports bicycle in the year 2021 over that in the previous year। देखो ये सवाल वगैरह है ना, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन से आपको पता चल जाता है कि आपको सवाल को पढ़ना है या नहीं, मतलब ये जो जिस बारे में भी डाटा है। तो क्या पूछा है कि परसेंटेज डिक्रीज बताना है सेल्स में 2021 में प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। ठीक है, 2021 में 145 था और यहाँ पे 200 था, तो कितने का डिक्रीज हो गया। चाहो तो आप रेशियो भी ले सकते हो इन दोनों का। 5 से काटा मैंने 40 टाइम, 5 से काटा 29 टाइम, 40 से कोई चीज 29 हो गई, कितने का डिस्काउंट कितना कम हो गया, 11 कम हो गया, किस पर 40 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, तो ये आ जाएगा अपने पास 110/4, या जिसको मैं लिख सकता हूँ 55/2। 55/2 का मतलब क्या है 27.5%, 27.5% हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 27.5, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है कि यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, इसको सॉल्व करना है। ये sin x - y है, यहाँ पे sin x + y है, यहाँ पे tan x + y है और यहाँ पे tan x - tan y। देखो एक तो हो सकता है कि आप लोगों को फॉर्मूला याद हो, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको फॉर्मूला वगैरह नहीं पता है, तो वो कैसे करेंगे इस सवाल को।
यहाँ पे देखो कुछ नहीं, आप सिंपली क्या कर सकते हो, क्योंकि जो ऑप्शन है ना वो क्या है, कांस्टेंट है, तो आप अपनी मर्जी से ना कोई वैल्यू भी मान सकते हो। लेट्स से कि मैंने मान लिया कि y की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर y 0 है तो ऊपर sin x बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ y 0 है तो नीचे भी sin x बच जाएगा। ये ऑप्शन कांस्टेंट थे। इनटू अगर मैंने y को 0 माना तो tan 0 तो 0 होता है, तो ऊपर tan x बच गया, डिवाइड बाई, या मैंने y को 0 माना, नीचे tan x बच गया। देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 1 इस सवाल का आंसर आ जाएगा जो ये हो जाएगा। तो ज्यादा दिमाग क्यों लगाना। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 9, इसको सॉल्व करना है। ये है 326 प्लस 222 का स्क्वायर और माइनस है 326 माइनस 222 का स्क्वायर। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करते हो और अगर यहाँ माइनस होता है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर वाले टर्म कट जाती है, 4ab आता है, ठीक है। तो ऊपर 4ab बचेगा और नीचे क्या है, a गुणा b है। अब देखो ये a भी इससे भी कट जाएगा, यानी क्या आएगा, 4 आएगा। आपको वैल्यू ही रखने की जरूरत नहीं है। अगर प्लस होता है तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, थर्ड प्रोपोर्शन बताना है इसका। आपको पता है कि जो थर्ड प्रोपोर्शन होता है, एक तो होता है मीन प्रोपोर्शन जो कि अंडर रूट ए भी होता है, और थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए। बी मतलब सेकेंड वाले टर्म है, तो ये एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे ए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि एक्स माइनस वाई होगा और एक्स प्लस वाई होगा। इससे एक पावर कट जाएगी तो ऊपर बचेगा एक्स माइनस वाई और नीचे बचेगा एक्स प्लस वाई। सॉरी, एक माइनस था और एक प्लस आएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे बोला गया कि एक शॉपकीपर है जो क्या करता है, 2 तरह के स्कीम में डिस्काउंट हमें देता है। सवाल में पूछा है कि विच स्कीम हैज द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज। कौन सी स्कीम है जो में मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। पहली स्कीम में 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 10 और 15 के, तो इसमें डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 10 प्लस 15 25 माइनस 10 गुणा 15/100, ठीक है। ये एक 0 से ये कट जाएगा, ये आएगा 1.5। 25 में से एक गया तो 24, लेकिन 0.5 और, यानी 23.5% का डिस्काउंट मिला है पहली वाली स्कीम में। और जो स्कीम 2 है इसमें हमसे बोला गया है कि 5 खरीदो और 2 फ्री लो। तो डिस्काउंट कैसे निकलता है ऐसी स्कीमों में, जो फ्री वाले पे देखो, बाई 5 गेट 2 फ्री, तो 2 फ्री है, टोटल 5 और 2 कितने पर, 7 पर। 1/7 होता है 14.28%, तो 2/7 हो जाएगा 28.56%। तो किस में ज्यादा डिस्काउंट है, सेकंड वाली में ज्यादा है, बी में ज्यादा है, तो बी अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि सवाल में यही पूछा गया था कौन सी स्कीम में ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि ए कैन फिनिश ए वर्क इन 20 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। 2 लोग हैं, एक ए हो गया एक बी हो गया, ये इस काम को 20 दिनों में कर सकता है, ये 15 दिन में। 20-15 का एलसीएम आ जाएगा 60, तो ये क्या हो जाएगा, 20 के 60 और 15 चौके 60। बोल रहा है कि बी वर्क फॉर 9 डेज एंड लेफ्ट द जॉब। बी ने क्या किया कि 9 दिन तक काम किया और फिर काम को छोड़ दिया, ठीक है। बी की एफिशिएंसी है 4, 9 दिन तक काम किया तो 36 काम तो हो गया। अब पूछ रहा है कि कितने दिन लगेंगे ए को रिमेनिंग वर्क करने में। तो रिमेनिंग वर्क बचा कितना, 60 टोटल था, ठीक है, जिसमें से 36 हो चुका, तो कितना काम बचा, 24। करेगा कौन अब, ए की एफिशिएंसी है 3, तो कितना टाइम लग जाएगा इसको, 8 डेज लग जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। बोला गया है कि 2 ट्रेन है पी और क्यू जिनकी लंबाई इस प्रकार है, 320 और 540, ठीक है। आगे बोला गया है कि आर रेस्पेक्टिवली रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में है पैरेलल ट्रैक पे। एक मान लो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, दूसरी 144 से जा रही है। तो पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में। टाइम पूछ रहा है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ट्रेन चाहे तो सेम डायरेक्शन में जाए या अपोजिट में जाए, डिस्टेंस ऑलवेज ऐड होती है। एक की लंबाई 320 है, दूसरे की 540 है, ठीक है, डिवाइड बाई ये जो रिलेटिव स्पीड लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड हो जाएगी माइनस 144 माइनस 108, ये हो जाएगा 5 और 3 8, ये आ जाएगा 860 डिवाइड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, 144 में से जब अपना 108 जाएगा तो आ जाएगा 36, ठीक है, इतना ही आएगा ना, ठीक है। लेकिन सवाल में जो आंसर है ना वो सेकंड में है, और ये जो स्पीड है ये किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18, 18 से 2 टाइम जाएगा, 2 गुणा 5 10 हो जाएगा, जिससे एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा, 86 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे 14। बोला गया कि 10 मैन कैन डू ए वर्क इन 25 डेज। आफ्टर 12 days of work, 3 more men were engaged to finish the work. The number of days required to complete the remaining work. Okay, 10 मैन हैं जो किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है, आफ्टर 12 days of work, 12 दिन का काम हो गया है, उसके बाद 3 और व्यक्ति हैं जो काम पर आते हैं,
तो अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं कि रिमेनिंग वर्क ये निकाल लेते हैं, 10 व्यक्ति 25 दिन में कर सकते थे, अभी क्या हुआ कि 12 दिन का काम हो गया है, तो 10 मैन का 12 दिन का काम हो गया है, तो अब बचा कितना काम है, 10 मैन का 25 माइनस 12, 13 दिन का काम बचा है। अब बोल रहा है कि 3 और व्यक्ति आ जाते हैं, 10 मैन थे, अभी कितने हो जाएंगे, 13 मैन। तो हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डेज निकालने हैं रिमेनिंग वर्क को करने के लिए। अब मैं मान रहा हूँ कि 3 दिन लगेंगे, 13 से 13 चले जाएगा m से m, तो बचे हुए काम को खत्म करने में कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। ठीक है, काफी लोग इसमें क्या करते हैं, टोटल में से घटाते हैं, उस चीज की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आपको रिमेनिंग वर्क निकालना है। नेक्स्ट सवाल है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर इज इक्वल टू 25% ऑफ द प्रिंसिपल। जैसे मान लो प्रिंसिपल अगर 100 है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल का 25% है, यानी 25 हो जाएगा, लेकिन 5 साल में है। मैं अगर 1 ईयर का निकालू तो 5 से भाग दे दूंगा, यानी कितना आ जाएगा, 5। तो हमसे पूछा क्या है, देन इंटरेस्ट विल बी इक्वल द प्रिंसिपल आफ्टर इन विच ईयर। तो बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट है वो कितने साल में प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा, यानी हमसे पूछना चाह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के इक्वल यानी 100 कब हो जाएगा। 5 की जो अपने रेट है उससे 100 होने में कितना टाइम लगेगा, 20 ईयर। तो 20 ईयर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है इसको सॉल्व करना है। ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना, पहले जो फर्स्ट टर्म होती है उसको कॉमन ले लो। यहाँ 4 की पावर 12 कॉमन ले लिया, 1 बचेगा। फिर यहाँ क्या बचेगा, 4 की पावर 1 जो कि 4 होता है, फिर 4 की पावर 2 जो कि 16, फिर 4 की पावर 3 64। ठीक है, इतना ही आएगा। ये आ गया 4 की पावर 12 इंटू 64 और 16 80, 80 और 5 कितना हो जाएगा, 85। देख लो 85 3 का मल्टीपल नहीं होता, 7 का नहीं होता, 11 का नहीं होता, लेकिन 17 का होता है, क्योंकि 17 पंजे होते हैं 85। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, कॉट ए की वैल्यू ये है। ठीक है, यहाँ हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। tan होता है लंब बटे आधार, ये उसका उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस तो अपना ही हो गया, परपेंडिकुलर ही हो गया, और 5 बार देख के समझ आ रहा है कि ये 13 हो जाएगा, क्योंकि 5 बार 13 का होता है ट्रिपलेट। सवाल में पूछा है साइन ए, साइन होता है लंब बटे करण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन कितना 13 प्लस कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 12 बटे 13। इसको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉस ए के। साइन ए 5 बटे 13 था, इसके उल्टे से यानी 13 बटे 5 से मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो 12 और 5 17 बटा 13 आ जाएगा, इनटू इधर 13 है और यहाँ पे 5 है, 13 से 13 चले जाएगा तो कितना आएगा 17/5, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम 18। यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है, राज इनकम्स इज 4500 एंड इज एक्सपेंडिचर इज 33,000। ठीक है, राज की इनकम 45,000 है। इनकम क्या होता है, इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम है 45,000, ठीक है, इसमें से बोला है कि एक्सपेंडिचर है 33,000, तो सेविंग कितनी आ जाएगी 12,000। अब बोला ये मैंने के में क्यों लिख दिया, क्योंकि थोड़े लिखने में मेरे को ज्यादा टाइम लगता। अगर मैं इनका रेशियो लूँ तो के से के ही कट जाएगा, यानी ये नहीं 3 से और कट जाएगा, यानी ये आएगा 15, 3 से ये 11 और 3 से ये 4, ये रेशियो आ गया। बोल रहा है कि इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, अगर इनकम 20% बढ़ जाती है और एक्सपेंडिचर 12 बढ़ गया तो सेविंग पे क्या चेंज आएगा, सिर्फ हमें बढ़ी हुई चीजें लेनी है। 20% इनकम बढ़ गई, 20% कितना होता है 1/5, यानी 3 इनकम बढ़ गई। एक्सपेंडिचर 12% बढ़ गया, 11 का 12% कितना होता है, 11 गुणा 12/100 ये हो जाएगा। 12 गुणा 11 132 होता है, जिसमें 100 का भाग लगेगा, यानी 1.32 हो गया एक्सपेंडिचर। तो सेविंग कितनी आ जाएगी, 3 टोटल इनकम है, 1.32 अपना एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग आएगा 0.68 जोड़ूंगा तो 2 हो जाएगा, तो ये आएगा 1.68। ठीक है, हमें देखना था कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, तो 1.68 का चेंज हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में, 4 के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई बाई 100। ये जो 100 है इसके पॉइंट हटाने के काम आ जाएगा 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा, ये 42% सेविंग इंक्रीज आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 19। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 24। 24 से डिविजिबल है, मतलब 8 से भी है, 3 से भी है। तो सबसे पहले मैं 8 का देखता हूँ। 8 का रूल है लास्ट के 3 8 से होने चाहिए। ठीक है, 8 8 64, फिर बचेंगे 2 28, ये नहीं हो पाएगा। 512 या 8 का क्यूब होता है, ये तो हो ही जाएगा, और 3 से भी हो रहेगा, 9 और 4 13 और 5 18 और 3 21, बिल्कुल 3 से भी हो रहा है 8 से भी हो रहा है, यानी इससे हो जाएगा। बाकी इन चीज को चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे 20। ठीक है, यहाँ पे हमसे बोला गया था एवरेज वेट ऑफ ए टीम ऑफ 20 पीपल वाज कैलकुलेटेड टू बी 59.8। 20 लोग हैं जिनका जो एवरेज जब कैलकुलेट किया तो कितना आया, 59.8 kg आया। एंड इट वाज लेटर डिस्कवर दैट वन वेट वाज मेजर्ड 68 kg इंस्टेड ऑफ 77 kg। ठीक है, बाद में पता चला कि एक को 68 किलो ले लिया, लेकिन था एक्चुअली में कितना 77 किलो। कितना कम लिया,
68 और 10 होते हैं 78, यानी 9 किलो कम लिया। तो पूछ रहे करेक्ट एवरेज क्या होगा, तो 59.8 से तो बड़ा ही आएगा, इतना था, अभी 9 किलो एक्स्ट्रा और था। ये कितने पर आएगा, 20 पर, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 20 चौके 80, यानी .45 आएगा इसको जब सॉल्व करोगे तो 59.8 तो ये है, प्लस .45 और है, तो ये हो जाएगा 60.20 और 5 25, 60.25, ठीक है। ये आ जाएगा केजी, वेट पूछा था ना, केजी में आएगा, इतना आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 21। हमसे बोला गया है कि लेट एबीसी बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड पी क्यू क्यू आर एंड पी आर इन ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें एबीसी ये मिड पॉइंट है, पी क्यू का, क्यू आर का और पी आर का। ये क्या है ए, ये क्या है बी, और यहाँ पे क्या है सी, ठीक है। ये मिड पॉइंट हो गए इनके। इसके बाद हमसे बोला गया है ट्राइंगल पी क्यू आर, आगे बोला इफ द एरिया ऑफ पी क्यू आर इज 32, पी क्यू आर यानी इस कंप्लीट का एरिया 32 है, तो इस अंदर छुटकू वाले का निकालना है। आपको पता है कि जो अंदर ये छुटकू वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, इसका एरिया होता है 1/4 होता है टोटल का, यानी ट्राइंगल एबीसी का, या एबीसी नहीं था यहाँ पे, कौन सा था, पी क्यू आर था। पी क्यू आर का अगर 32 है तो इसका 1/4 कितना आ जाएगा, 8, यानी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। और पेरीमीटर होता है आधा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है अपना 22। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि दो कोसेंट्रिक सर्कल यानी जिनका सेंटर सेम ही है, जिनकी रेडियस है 15 और 13, ठीक है। इस तरीके से मान लो मैंने दो सर्कल बना दिए जिनकी रेडियस 15 और 13 है। हमसे पूछ रहा है लेंथ बतानी है उस कॉर्ड की, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। यानी ये वाली कॉर्ड जो बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है और छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है, इसकी लंबाई हमें बतानी है। ये सेंटर हो गया, ठीक है। एक की लंबाई कितनी थी, अपनी जो रेडियस थी वो 13 थी और एक की थी 15, ठीक है। तो यहाँ से ये लंबाई कितनी हो जाएगी 13, और ये वाली कितनी हो जाएगी, ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस हो गई 15, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे ये 13 है और ये 15 है और ये वाली साइड हमें चाहिए होगी, तो ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो 15 12 हो जाएगा 28 और 15 माइनस 13 2, यानी अंडर रूट 56 का होता है 14 गुणा 4 यानी 2 अंडर रूट 14। ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई दोनों बराबर होती है, ठीक है। जैसे अगर मान लो ये कॉर्ड ए बी है तो इस ए बी की लंबाई क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी इसके बीच की, यानी ये 2 अंडर रूट 14 आया था, ठीक है। ये भी 2 अंडर रूट 14 होगा क्योंकि ये बाइसेक्ट करती है, तो टोटल ये कितना हो जाएगा 2 और 2 4 अंडर रूट 14, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल 23 है। यहाँ पे बोल रहा है कि 10,000 रुपए का अगर कोई सामान उसको परचेज करेंगे तो 500 रुपए का डिस्काउंट मिलता है। अगर क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं तो एडिशनल 7% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक कस्टमर है 10,000 रुपए के सामान को क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। देखो 10,000 में 500 हुआ तो डिस्काउंट ही आ गया, तो 9500 आएगा। 9500 भी 7% का डिस्काउंट दे दिया, तो इसका 7% कितना होता है, तो यह आ जाएगा 7 5 35 3 80 7 9 63 और 3 66 665 रुपए का डिस्काउंट और मिल गया, यानी तो ये आ जाएगा 9500 माइनस 665। अगर इसमें से 95 में से मैं 600 माइनस करता तो 8900 आता, लेकिन 65 और 8900 में से 65 माइनस करूंगा तो 8835 आएगा। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 24 है ना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि tan a/2 की वैल्यू x है तो हमें x निकालना है। अब देखो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्या, जैसे कि 1 प्लस कॉस थीटा और एक 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, हो सकता है आपने ना पढ़ी हो। और अगर 1 माइनस कॉस है तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, tan चाहिए, तो tan के लिए कहीं ना कहीं साइन अपॉन कॉस वाली चीज चाहिए। अगर मैंने 1 प्लस कॉस लगाया तो ऊपर कॉस आएगा नीचे साइन आएगा जो कि कॉट बन जाएगा, जबकि हमें tan चाहिए, यानी ऊपर 1 प्लस नहीं चाहिए 1 माइनस चाहिए, और माइनस में भी क्या चाहिए, कॉस चाहिए। 1 माइनस कॉस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब थीटा की जगह यहाँ पे a है तो a/2 आ जाएगा, और 1 प्लस कॉस क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a/2, और इसका क्या है अंडर रूट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन बाई कॉस tan होता है, स्क्वायर लग रहा है तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी आ जाएगा tan a/2। दूसरा तरीका था कि आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे, ठीक है। आई होप ये आइडेंटिटी काफी लोगों ने नहीं पढ़ी होगी तो लिख लेना आप अपनी कॉपी में अलग से।
देखो लास्ट सवाल है शिफ्ट का, यहाँ पे हमसे बोला है 2 सर्कल है जिनके रेडियस 10 और 5 है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। देखो आपको पता है जब 2 सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं एक दूसरे को, तो जो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है DCT, इसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2√r1r2। ठीक है, सवाल में हमसे पूछा गया है कि PQ निकालना, और PQ क्या था, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट था, तो डायरेक्ट निकल जाएगा ये 2। एक की रेडियस 10 है, एक की है 5, 50 को लिख देंगे 25 गुना 2 जिसका 5 हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10 √2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन पहला हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना था 18 तारीख की, आई थिंक शिफ्ट 1 थी। इसके टोटल 25 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बाकी वीडियोस भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, सेशन पसंद आता है तो लोगों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।